यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। रविवार को उन्होंने प्रदर्शनी मैदान में अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील के साथ साथ भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश की सपा सरकार ने सरकारी नियुक्तियों में SC व ST के आरक्षण बिल को सदन में फाड़ दिया था। इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख ने कहा कि इन्होंने SC व ST छात्रों के विदेश जाकर पढ़ने की योजनाओं को भी बंद कर दिया। तमाम जिलों के साथ संस्थाओं के नाम जो कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर थे, उनको भी बदलने का काम सपा सरकार ने किया था। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। जब सपा पावर में थी तो सपा सरकार ने प्रदेश में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया, जिसकी व्यवस्था पहली बार DSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। SC ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर ठाकुर कर दिया। संत रविदास नगर का भी नाम बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीम नगर का नाम बदलकर सपा सरकार ने सम्मल कर दिया। छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया गया। मान्य कोर्ट के निर्णय के आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया गया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया गया। मान्यवर श्री काशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम भी बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क जो BSP की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया गया। सरकारी भूमि आवंटन में SC ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। SC ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है। क्या इनको आप दलित प्रेमी कहेंगे या अम्बेडकरवादी कहेंगे? मैं समझती हूँ ये बिल्कुल दलितों के दुश्मन है, ना ही अम्बेडकरवादी है, ये तो अवसरवादी है, मौका प्रस्त है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जातिवाद और धर्म की राजनीति करती है। यह दलित पिछड़ा वर्ग की विरोधी है। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो वे SC व ST की हितकारी तमाम योजनाओं को वापस से शुरू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सपा सरकार के हटने के बाद शायद BJP की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसमें सपा की तरह BJP की सरकार की भी जिससे सपा सरकार की तरह BJP सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में सपा के साथ साथ BJP को भी हमें सत्ता में आने से इन तमाम मुद्दों के साथ मायावती ने अपनी रैली में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी नहीं बख्शा।
जिस प्रकार से तमाम सर्वे में बसपा पीछे दिख रही है, इस बात पर मायावती ने कहा कि जिस प्रकार से 2007 में बसपा तमाम सर्वे को पछाड़कर सत्ता में आई थी, इस बार भी उसी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बसपा सरकार बनाएगी। विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले वे चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो वो गलत साबित हुए थे। और इस बार भी आप लोगों को ओपिनियन पोल और सर्वे को इस बार के चुनाव में भी आप लोगों को गलत साबित करना है, ऐसा मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहती हूँ। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है। जबकि इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। फिलहाल लंबे समय तक रैलियों से दूरी बनाने के बाद मायावती फिर से मैदान में आ चुकी हैं। अब देखना होगा कि 2022 के इस चुनाव में वे बहुजन समाज पार्टी को किस मुकाम पर पहुंचा पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।